अच्छा हुआ मर गई। ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कहना है बहुत सारे उन लोगों का जो लोग भी कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर का कंटेंट देखते थे। यहाँ तक कि जिन लोगों ने कंचन को मारा उन्होंने अपना अगला टारगेट भी बता दिया, दीपिका लूथरा। आखिरकार ये सारा का सारा मामला है क्या, आइए जानते हैं ये डिटेल्ड इंसिडेंट और इसके पीछे का एक ऐसा डार्क सीक्रेट जिसके बारे में शायद अभी तक बात ही नहीं हुई। साल पहले अपने बचपन में उत्तर प्रदेश में रहती थी, लेकिन उसके बाद वो लुधियाना के विकास नगर में शिफ्ट हो गए थे। धीरे धीरे कंचन की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन ये फैमिली इस ड्यूरिंग बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही थी ये फैमिली। कुछ ही सालों में कंचन के पिता की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद कंचन सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। धीरे धीरे वो इस तरह का कंटेंट बनाना शुरू कर देती है जो कंटेंट कोई भी फैमिली एक साथ बैठ के नहीं देख सकती, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को कंचन कुमारी से प्रॉब्लम भी होने लग पड़ती है। कंचन को इन वीडियोस को पोस्ट करके धीरे धीरे बहुत फेम मिल रहा था, बहुत सारी प्रमोशंस की वीडियोस बनाने के लिए आ रही थी, जिस वजह से पैसा भी इसके पास ठीक ठाक आ रहा था। लेकिन इस पैसे के साथ साथ उसको बहुत सारी धमकियां आनी शुरू हो गई थी। धमकियां सिर्फ इसलिए आ रही थी कि वो अपने नाम के आगे से कौर हटा ले, क्योंकि वो असल में कौर थी ही नहीं और इस तरह का कंटेंट डाल के वो कौर नाम को बदनाम कर रही थी। लेकिन कंचन पे इन चीज़ों का कोई असर नहीं हुआ था, वो अपनी तरह से कंटेंट डाले ही जा रही थी। कंचन का कंटेंट देखने वाले बहुत सारे लोगों को उससे प्रॉब्लम थी, लेकिन वहीं जहां कंचन रहती थी सराउंडिंग के लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कंचन बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड औरत थी। मतलब जिस तरह का उसका कंटेंट होता था उससे वो बिल्कुल ऑपोजिट थी। हर इंसान से बहुत अच्छे से बात करती थी, बहुत प्यार से बात करती थी। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो प्रमोशंस के चक्कर में बाहर ही रहती थी, लेकिन जब भी आती थी सबसे अच्छे से ही बात होती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और 8 जून 2025 का दिन आता है जब कंचन के घर पे एक इंसान आता है। ये इंसान पहले भी कंचन के घर पे काफ़ी बार आ चुका था, लेकिन कंचन उसको घर पे नहीं मिली थी। लेकिन 8 तारीख को कंचन उसको घर पे ही मिल जाती है, जिसके बाद वो उसको कहता है कि बठिंडा में एक शोरूम की ओपनिंग हो रही है और इसी शोरूम की प्रमोशन के चलते कंचन को बठिंडा जाना पड़ेगा और इसके बदले में उसको वो अच्छी पेमेंट भी ऑफर कर रहे थे। इस बात पे कंचन अग्री भी हो जाती है और ये इंसान वापस भी चला जाता है। दिन आता है 9 जून का, जब ये इंसान कंचन को फिर से कॉल करता है और बताता है कि उसे आज ही बठिंडा पहुंचना है। लेकिन कंचन के पड़ोसियों की माने तो उसने अपने घर पे यानी कि अपनी माँ को ये बताया था कि वो बगलामुखी मंदिर जा रही है। इसी बहाने वो बठिंडा चली जाती है ये प्रमोशन करने के लिए। जैसे ही 9 जून को कंचन बठिंडा पहुंचती है उसको 3 इंसान पिक करते हैं। जो इंसान उसके घर पे आया था वो इंसान और उसके साथ उसके ही 2 दोस्त। और इसके बाद ही कंचन का फ़ोन 9 और 10 तारीख की रात को लगभग 11 से 12 बजे के बीच में बंद हो जाता है, जिसके बाद कंचन की माँ का कंचन से किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हो पाया। उनको लग रहा था शायद यूजुअली जैसे कंचन बाहर रहती है उसी तरह से किसी काम से बाहर होगी, लेकिन असल में कुछ और ही हो चुका था। 9 तारीख तो निकल ही चुकी थी। 10 तारीख को कंचन की माँ को ऐसा लग रहा था शायद उनको कंचन की कॉल आएगी, लेकिन 10 तारीख को भी कंचन से उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है। जिसके बाद ये दिन भी निकल जाता है। 11 जून की भी लगभग शाम ही हो जाती है। शाम को लगभग 8 बजे के अराउंड बठिंडा के ही आदेश यूनिवर्सिटी की पार्किंग में एक Hyundai Eon गाड़ी खड़ी थी, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा अजीब सी स्मेल आ रही थी। बहुत सारे लोगों को ये कार सस्पिशियस लगती है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई अनहोनी ज़रूर हो चुकी है। जिसके बाद वो कुछ लोगों को बुलाते हैं। ये सारे के सारे लोग मिलके इस गाड़ी को खोलते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं वो अंदर देखते हैं गाड़ी की बैक सीट पे कंचन की लाश पड़ी हुई थी। ये खबर फैलते ही बहुत सारे लोग इस पार्किंग में इकट्ठे हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस भी इस मामले की तहकीकात में जुड़ जाती है। सबसे पहले 11 जून को ही कंचन की मां को इस सारे मैटर के बारे में बताया जाता है। उनकी इकलौती बेटी थी, घर उसी की वजह से चल रहा था और अब वही इंसान इस दुनिया में नहीं था। खैर दूसरी तरफ पुलिस ये देखने में लग जाती है कि आखिरकार ये मैटर हो क्या सकता है, जिसके चलते इस पार्किंग लॉट की सीसीटीवी फुटेजेस चेक की जाती हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस को एक फुटेज मिलती है जिसमें कंचन की यही गाड़ी चला के कंचन खुद नहीं आई थी, बल्कि एक इंसान था जो कि उसकी गाड़ी को वहां पार्किंग लॉट में खड़ा करके गया था और उसके बाद वो गाड़ी को वहीं पे छोड़ के वहां से वापस चला गया। पुलिस थोड़ी ही देर में इस इंसान को पहचान लेती है, जिसके बाद पुलिस को थोड़ा ही टाइम लगता है इस इंसान को पहचानने में और उसके बाद पुलिस 2 लोगों को अगले दिन अरेस्ट भी कर लेती है, जिसमें से एक इंसान तो यही था जो कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया था और दूसरा इंसान था इसी का एक दोस्त। इन दोनों के नाम थे जसप्रीत सिंह और निमरतजीत सिंह। पुलिस इन दोनों को अरेस्ट करती है
और इन दोनों से पूछताछ शुरू की जाती है। ये दोनों बताते हैं कि इन दोनों ने ही कंचन को मारा है। ये दोनों इंसान निहंग थे और इनका एक कमर कस होता है जो कि इनकी ड्रेस होती है, उसमें उन्होंने कमर पे बांधा होता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कंचन का उसी से गला घोटा, जिसके बाद इस कमर कस को उन्होंने जला दिया ताकि पुलिस के हाथ कोई एविडेंस ना लग सके। थोड़ी ही देर में कंचन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है, जिसमें क्लियर हो जाता है कि जो कंचन की मौत हुई है वो एस्फिक्सिया की वजह से हुई है। मतलब एक तरह से ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और इसी वजह से किसी इंसान की जान भी जा सकती है, सांस प्रॉपरली ना आने की वजह से। मतलब जो ये दोनों इंसान बता रहे थे, कंचन की मौत तो उसी वजह से हुई थी, लेकिन अब मौत का कारण क्या था यही वो जानना चाहते थे। जिसके बाद पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो ये बताते हैं कि ये सब कुछ उन्होंने अमृतपाल मेहरोन के कहने पे किया है। अमृतपाल हमेशा से ही इनके साथ ही रहता था। इनफैक्ट कंचन के घर पे प्रमोशन की बात करने भी कोई और नहीं गया था, बल्कि अमृतपाल ही गया था और उसी ने 9 तारीख को कंचन को बुलाया भी था। जब 9 तारीख को कंचन वहां पे पहुंची थी, ये तीनों कंचन के साथ ही उसी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अमृतपाल आगे ड्राइव कर रहा था और ये दोनों कंचन के साथ बैक सीट पे बैठे हुए थे। लेकिन अमृतपाल ने गाड़ी चलाते चलाते, जो कि कंचन की ही गाड़ी थी, उसको चलाते चलाते उसने कहा कि शायद गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसके चलते वो गाड़ी को भुच्चो मंडी में एक गराज में लेके जाता है। जैसे ही वो इस गराज में पहुंचते हैं, वहां पे उनके अलावा कोई और था ही नहीं। जैसे ही अमृतपाल पीछे देखता है, इन दोनों को इशारा करता है, तो ये दोनों पीछे कंचन का गला घोटना शुरू कर देते हैं और वहीं पे कंचन की मौत भी हो जाती है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि कंचन को मारने से पहले इसी गैराज में उन्होंने कंचन को काफी थप्पड़ भी मारे, अमृतपाल के कहने पे ही, क्योंकि अमृतपाल कंचन के पास जो 2 फोन थे उन दोनों के पासवर्ड जानना चाहता था। जैसे ही कंचन ये पासवर्ड उनको बता देती है, ये दोनों फ़ोन अनलॉक हो जाते हैं। अमृतपाल ये दोनों फ़ोन अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो कंचन को मरवा देता है। जिसके बाद थोड़ी ही देर में इन्हीं दोनों में से एक कंचन की गाड़ी को ड्राइव करता है, जिसमें पीछे कंचन की लाश पड़ी हुई थी, और वो इस गाड़ी को आदेश यूनिवर्सिटी की पार्किंग में खड़ा करता है और वहां से वापस चला जाता है। मीनवाइल जो मेन इंसान था अमृतपाल सिंह, जिसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा था, वो 10 तारीख की सुबह ही, जब कंचन को मरे हुए कुछ घंटे बीत चुके थे, उसी ड्यूरिंग वो एक यूएई की फ्लाइट लेता है और अमृतसर के एयरपोर्ट से निकल भी जाता है। जिस वजह से 2 लोग जिनसे ये काम उसने करवाया था वो तो अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन अमृतपाल सिंह अभी तक अरेस्ट ही नहीं हुआ है। लेकिन जिसके बाद पुलिस ने यह भी बताया कि उन्होंने अमृतपाल सिंह का अरेस्ट वारंट निकाल दिया है और उसको वापस इंडिया जल्दी ही लाया भी जाएगा। इसके अलावा अमृतपाल सिंह जैसे ही यूएई पहुंचा था, वहां पे उसने एक वीडियो भी रिलीज किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, जिसमें उसने इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और साथ ही उन्होंने एक अमृतसर की रहने वाली इन्फ्लुएंसर को भी परेशान करना शुरू कर दिया, उसको भी एक वार्निंग दे दी। इस इन्फ्लुएंसर का नाम है दीपिका लुथरा। दीपिका लुथरा को तो उन्होंने ये भी कह दिया कि पार्किंग सिर्फ बठिंडा में ही नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की लाश भी मिले, उसे भी बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। जिसके बाद पुलिस ने एक एफआईआर भी लिख ली इसके अगेंस्ट और साथ ही दीपिका को प्रोटेक्शन भी दे दी अपनी तरफ से। जहां अमृतपाल और उसके साथ के 2 लोगों ने ये क्लेम किया कि उन्होंने कंचन को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो अपने नाम के आगे से कौर हटाने के लिए राजी नहीं थी, और कौर नाम लगा के भी वो इस तरह का कंटेंट डाल रही थी जो कि लोगों के लिए सुटेबल नहीं था, फैमिली एक साथ नहीं देख सकती थी और कौर नाम को वो बदनाम भी कर रही थी। लेकिन वहीं बहुत सारे लोगों के मुताबिक इसका एक और सिनेरियो भी है। असल में अमृतपाल सिंह जो कंचन के दोनों फ़ोन साथ में लेके गया, उसके पासवर्ड जानने के बाद तो बहुत सारी रिपोर्ट्स इस पे ये भी आ रही हैं कि बहुत सारे सीक्रेट्स थे जो कि कंचन के पास थे अमृतपाल के, बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी या फिर बहुत सारी शायद वीडियोस भी थी। लेकिन अमृतपाल नहीं चाहता था कि ये डेटा लोगों के सामने आए और इसी वजह से उन्होंने कंचन को मारा और उसके दोनों फ़ोन साथ में लेके चला गया सो दैट कोई भी ये डेटा रिट्रीव ना कर पाए। निहंग बाबर रसूलपुर ने अमृतपाल की सोच पे बहुत सारे क्वेश्चन भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या इस तरह से किसी को मारना जायज़ है? निहंग होके एक औरत को मारना किसी भी तरह से हिम्मत वाला काम नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि सोशल मीडिया पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको अपने कंटेंट के साथ बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ भी हो जाए किसी को मारना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता। एक सिंपल सी बात उन्होंने कही जो कि सोशल मीडिया हर इंसान को अलाउ भी करता है। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको किसी का कंटेंट, किसी की वीडियोस पसंद नहीं आती तो सिंपली आप उस इंसान को ब्लॉक कर सकते हो, वीडियो को स्किप कर सकते हो या फिर वीडियो को सिंपली ना देखना चूज कर सकते हो। खैर, इस खून का असली रीजन क्या है ये तो अमृतपाल के अरेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग गलत कौन है, कंचन कुमारी जो कि अपने कंटेंट के लिए मारी गई, या फिर अमृतपाल जिसने एक औरत को इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपने नाम के आगे से शायद
कौर नहीं हटा रही थी।